हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 5 पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, यानी कि कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दोस्तों, तो व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों के बारे में जानेंगे और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या व्यक्तिगत भिन्नता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं दोस्तों। जेम्स ड्रेवर ने व्यक्तिगत भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को बताया है और स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कुछ बिंदुओं द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है और कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कौन कौन से प्रभाव हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। दोस्तों, किन किन प्रभावों से व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताए उन्होंने दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है। जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों ये कुछ निम्नलिखित प्रभाव बताए हैं जिनसे व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, जो जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि वंशानुक्रम का प्रभाव। दोस्तों, वंशानुक्रम का प्रभाव जैसा कि हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, किसी व्यक्ति में जो व्यक्तिगत भिन्नता है, किसी दो व्यक्तियों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो इसका कारण वंशानुक्रम प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा है वह किसी परिवार में जन्म लेता है और अपने पूर्वजों से उनकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं बच्चे के अंदर दिखती है हमें। तो क्या आता है, कभी जैसे कि हम कह सकते हैं उसके परिवार में कोई पहले बहुत लंबे कद का रहा हो, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसके वंशानुगत जो लेकर आया है वो कुछ विभिन्नताएं, कुछ विशेषताएं तो उस बच्चे में हमें दिखाई देती हैं। या हम कह सकते हैं जिस घर में कोई डॉक्टर बना है तो उसकी क्या है, वैसी ही बुद्धि उसमें आ जाती है। तो हम कह सकते हैं किसी के कोई आर्मी मैन है तो आर्मी मैन का क्या है कि उसके लक्षण हमें उसके बच्चे में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, वंशानुक्रम का प्रभाव कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। उसकी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो क्या है पूर्वजों से लेकर आता है और वह हमें प्रभाव उस बच्चे में दिखाई देता है, जिससे कि वंशानुक्रम का प्रभाव भी व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। यानी कि वंशानुक्रम का प्रभाव भी एक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का होना। दूसरा है दोस्तों वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव हम कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी वातावरण में रहता है तो उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चा यदि अच्छे वातावरण में रहेगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और गलत वातावरण में रहेगा तो गलत प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वातावरण से हमारा तात्पर्य है घर हो गया या परिवार हो गया, मित्र हो गए, स्कूल हो गया, समाज हो गया या समुदाय हो गया। तो दोस्तों, वातावरण का प्रभाव घर, परिवार, मित्र, स्कूल, समाज, समुदाय में रहकर जो बच्चा सीख रहा है, रह रहा है, उस समुदाय में जैसे जैसे हो रहा है वह बच्चा ग्रहण कर रहा है, अर्जित कर रहा है उस चीज को। तो दोस्तों क्या है, वातावरण का प्रभाव ही बच्चे पर पड़ता है। तो वातावरण के प्रभाव के कारण भी हमें व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। तो वातावरण का प्रभाव एक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का। दूसरा है दोस्तों लिंग भेद का प्रभाव। लिंग भेद का हम कह सकते हैं दोस्तों स्त्री और पुरुष, यानी कि लड़का और लड़की। लिंग भेद में हम कह सकते हैं लड़का क्या है दोस्तों, शारीरिक रूप से लड़का अलग है, लड़की अलग है। मानसिक रूप से हमने देखा है कि लड़कियां जो होती हैं बहुत कमजोर होती हैं मानसिक रूप से, और क्या है उनके अंदर दयालु होती है। और जो लड़का होता है, हम कहते हैं बालक जो है बालिका की अपेक्षा बहुत कठोर होता है, संघर्षशील होता है, मेहनती होता है। जबकि लड़कियां क्या है बहुत ज्यादा वीक होती है, कमजोर होती है। और एक चीज और है, हम लिंग भेद को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं लड़कों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती हैं और जल्दी ही बढ़ती हैं, यानी कि। और लड़कों में देखा गया है कि जो लड़के होते हैं निर्दयी होते हैं, लापरवाह होते हैं, जबकि लड़की एक जिम्मेदारी बालिका होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से लिंग भेद का भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। दूसरा है दोस्तों जाति, प्रजाति एवं देश का प्रभाव। जाति प्रजाति हम कह सकते हैं कि हमारा शहर हो गया, गांव हो गया या कोई कस्बा ले लीजिए दोस्तों। जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में हम रह रहे हैं, अगर कोई बहुत अच्छी सिटी है, समझ लीजिए बहुत अच्छा शहर है, तो वहां के बच्चों का अलग होगा, रहन सहन होगा, उनका खान पान अलग होगा, उच्च स्तर की उनकी नॉलेज होगी। गांव का बच्चा होगा तो वो गांव के जैसे क्रियाएं करेगा, गांव के जैसे रहन सहन होगा,
शहर का होगा तो शहर के जैसा होगा। और हमारी संस्कृति कह रहे हैं जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव। हमारी संस्कृति अलग अलग होती है, तो जिस व्यक्ति की जैसी संस्कृति होती है दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। अनेक प्रकार की जाति प्रजाति देश में, जिस देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमें उसके कारण क्या है भिन्नता देखने को मिलती है व्यक्तियों में। तो कह रहे हैं जाति प्रजाति और देश, देश से हम कह सकते हैं उसकी भाषा हो गई, जाति उसकी जाति प्रजाति की अलग अलग अन्य प्रकार की प्रजातियां हैं। तो दोस्तों हर प्रजाति में अलग अलग संस्कृति होती है, सबकी अलग अलग कल्चर होता है। तो क्या है दोस्तों वे अपने कल्चर को अपनाते हैं। तो एक व्यक्तिगत भिन्नता का ये भी कारण हो सकता है जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों शैक्षिक एवं आर्थिक दशाओं का प्रभाव। शैक्षिक और आर्थिक दशाओं का प्रभाव जैसे एक है अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित जो व्यक्ति है उसके देखा जाए तो शिक्षित व्यक्ति क्या है ज्यादा बुद्धिमान होगा और ज्यादा जानकारी होगी उसको, तो क्या है दोस्तों जागरूक भी ज्यादा होगा। तो जबकि एक अशिक्षित जो व्यक्ति अपना जीवन यापन तो कर रहा है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा वह जानकारी नहीं रखता है, यानी कि उतना ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को। तो उसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता पर कि एक व्यक्ति जो है बहुत होशियार है और एक व्यक्ति क्या है उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ना ही वह किसी चीज के प्रति जागरूक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों आर्थिक से है दोस्तों धनी व्यक्ति और एक गरीब है बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं धनी व्यक्ति और एक गरीब। धनी व्यक्ति क्या होगा, अगर जो व्यक्ति धनी परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस बच्चे ने, वह क्या होगा शिक्षा में भी अच्छा होगा, रहन सहन उसका अच्छा होगा, व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा, व्यवहार करने में अच्छा होगा, क्योंकि उसको आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी रही है, तो उसका लालन पालन क्या अच्छे से हो पाया है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता में। अब जो गरीब परिवार का बच्चा है वह गरीब परिवार में उसमें जन्म लिया है, तो उस प्रकार से क्या होगा उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली होंगी, वह शिक्षित नहीं हो पाया होगा, उसका रहन सहन वैसा नहीं होगा, तो उसकी बुद्धि भी वैसी रही होगी। तो दोस्तों क्या है शैक्षिक एवं आर्थिक दशाओं का भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। शैक्षिक और आर्थिक दशा का प्रभाव भी एक व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, क्योंकि एक धनी परिवार का बच्चा अलग होगा और एक गरीब परिवार का बच्चा अलग होगा। दोनों में हमें डिफरेंसेस नजर आएंगे, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, और हम कह सकते हैं भाषा में भी होगा, सामाजिक कार्य में भी हमें दोनों में डिफरेंसेस नजर आएंगे। तो क्या शैक्षिक एवं आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है, ये भी एक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का। नेक्स्ट है दोस्तों आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। आयु एवं बुद्धि का प्रभाव यानी कि आयु क्या है, कम आयु वाला बच्चा होगा उसके स्तर की बुद्धि क्या होगी उतनी होगी। ज्यादा आयु वाला व्यक्ति है तो उसकी स्तर की बुद्धि क्या होगा उच्च स्तर की होगी। अब आयु और वृद्धि का प्रभाव दोस्तों, आयु को हम ले लेते हैं कि निम्न प्रकार की आयु की अलग अलग प्रकार से बांटी गई। जैसे हम कह सकते हैं कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, कुछ बच्चे हम कह सकते हैं कुछ बच्चे होते हैं कि पिछड़े बालक होते हैं, और कुछ बच्चे क्या सृजनात्मक बुद्धि रखते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। तो क्या सबकी बुद्धि, औसत बुद्धि या एवरेज बुद्धि, उच्च बुद्धि के प्रभाव भी एक इसका कारण है व्यक्तिगत भिन्नता। जो पिछड़ा, जैसे हम कह सकते हैं जो मंद बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि उसका एवरेज 70 होगा। जो पिछड़ा बालक है, हम कह सकते हैं पिछड़ा बालक है, वो क्या होगा 89 होगा, यानी कि 90 से कम होगा। अब जो प्रतिभाशाली बालक होगा, अगर प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा क्या होगा उसका 90 से 110 तक होगा आईक्यू। तो दोस्तों इन तीनों बच्चों में क्या हमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। मंद बुद्धि वाला क्या है 70 है, अगर उसकी बुद्धि एवरेज में आईक्यू लेवल उसका 70 है तो वह उसी स्तर का कार्य कर पाएगा। अलग हो गया 80 जिसका है आईक्यू लेवल, वो उसी स्तर का कार्य कर, प्रतिभाशाली उच्च स्तर का कार्य करेगा। तो बुद्धि के अनुसार भी क्या है हमें तीनों बच्चों में क्या देखने को मिल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल रहे हैं। प्रत्येक बच्चा क्या है एक दूसरे से अलग है। आयु क्या है, आयु के अनुसार दोस्तों की जो ज्यादा आयु, जिस व्यक्ति की ज्यादा आयु है तो वह ज्यादा अनुभवशील हो गया, यानी कि उसने अपने जीवन में ज्यादा अनुभव कर लिया। तो कम अनुभव वाले बच्चे में कम होगा, उसमें क्या कम ज्ञान होगा, और जो ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है वह ज्यादा जानकारी रखेगा। तो इसका भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है दोस्तों। तो क्या है आयु एवं बुद्धि का भी एक कारण है जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है दोस्तों। इसका आयु और बुद्धि का भी प्रभाव एक व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है दोस्तों। ये जेम्स ड्रेवर द्वारा दिए गए हमारे कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं, कुछ कारण बताए, किसने बताए हैं, जेम्स ड्रेवर।
एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जेम्स जेवर ने कहा है कि ये निम्नलिखित कारण है व्यक्तिगत भिन्नता के, जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता को कहा है कि किन्हीं दो बालकों का समान व्यक्तिगत भिन्नता ही होना ही या समान प्रक्रिया ना करना ही व्यक्तिगत भिन्नता का है। उन्होंने समान व्यवहार ना करना ही व्यक्तिगत भिन्नता का है, समान मानसिक क्रियाओं को ना होना ही व्यक्तिगत भिन्नता का है, समान सीखने की प्रक्रिया का ना होना ही उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का है। तो जेम्स ट्रेवर ने कुछ निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।